दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके पिछले वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 70 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए थे। आज हम लोगों का पहला 71 नंबर से स्टार्ट होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है अ स्मॉल वाटरफॉल। A small waterfall or group of waterfalls flowing down a rocky hills side is called। तो ध्यान दीजिए, a small waterfall, waterfall माने होता है झरना, एक छोटा सा झरना और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स या झरनों के समूह फ्लोइंग डाउन जो नीचे की ओर बहते हैं, a rocky माने एक रॉकी हिल साइड मतलब रॉकी हिल के एक पहाड़ियों से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हरिकेन, हरिकेन माने होता है तूफान, ये होगा नहीं पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, ये भी होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वोल्केनो, वोल्केनो माने होता है ज्वालामुखी, ये होगा नहीं। आपका चौथा ऑप्शन है कास्केड, कास्केड माने होता है झरना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ऐसा व्यक्ति जो मानव फ्लैश को खाता है, मानव के मांस को खाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पहला दिया हुआ है नॉन वेजिटेरियन, मतलब जो शाकाहारी ना हो, मांसाहारी हो, तो ये होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है वेजिटेरियन, जो शाकाहारी है, ये होगा नहीं। तीसरा दिया हुआ है कैनिबल, कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षी, जो मानव के मांस को खाता है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है मैन ईटर, मैन ईटर मीन्स भी तो होता है नरभक्षी, लेकिन कोई विशेष जानवर जो नर को खाते हैं उसके लिए होता है मैन ईटर। और कैनिबल जो होता है मानव खुद मानव के मांस को खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। या ऐसे जंतु जो अपने ही वर्ग के जानवरों को खाते हैं उनको बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर। ट्रेमर माने होता है कंपन या झटका। ट्रेमर मीन्स क्या होता है? कंपन या झटका। तो इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र, विच माने जो, रिकॉर्ड्स माने रिकॉर्ड करता है, अर्थ ट्रेमर माने पृथ्वी के कंपन को, तो उसे क्या बोलते हैं? पहला दिया हुआ है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ माने होता है एक विषयक लेखन, तो ये मोनोग्राफ होगा नहीं। मोनो माने एक, ग्राफ माने लेखन, तो मोनोग्राफ माने होता है एक विषयक लेखन, तो ये होगा नहीं। जियोग्राफर, भूगोलवेत्ता, ये होगा नहीं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ माने होता है भूकंप लेखी, और यही आपके पृथ्वी के कंपन को क्या करता है? मापता है, तो आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बैरोमीटर। बैरोमीटर आप लोग जानते हैं कि ये दाब मापी यंत्र है, तो ये भी होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग, ऐसी औरत जिसके पास एक से अधिक पति हो, सेम एक ही समय में, अर्थात एक ही समय में एक से अधिक पति रखने वाले औरत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पॉलीगेमी, पॉली माने बहु, गेमी माने विवाह, तो बहुविवाह प्रथा, ये होगा नहीं। पॉलीफोनी, पॉलीफोनी मीन्स होता है बहुस्वर। देखिए, पॉली माने बहु होता है, फोनी माने स्वर होता है, तो बहुस्वर स्वरता, तो बहुस्वरता ये भी होगा नहीं। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मीन्स होता है बहुपति प्रथा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है पॉलीजिनी। पॉलीजिनी मीन्स होता है बहुपत्नी प्रथा, तो इसमें ये होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीजेस।
तो स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीजेज, ऐसा विशेषता या विशेष इन नोज माने नाक के, डिजीजेज माने रोगों के, अर्थात नाक के रोगों के विशेषज्ञ या नाक के रोगों के डॉक्टर। तो ध्यान दीजिए, ऑटोलॉजिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट मीन्स होता है कान का डॉक्टर, तो ऑटोलॉजिस्ट होगा नहीं, ऑटोलॉजिस्ट मीन्स होता है कान का डॉक्टर। रिनोलॉजिस्ट, रिनोलॉजिस्ट मीन्स होता है नाक का डॉक्टर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर में दिया हुआ है एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, तो एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट मीन्स होता है अंतःस्राव विज्ञान, तो अंतःस्राव विज्ञान, तो अंतःस्राव वैज्ञानिक जो जानते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो ये होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जेरेंटोलॉजिस्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट मीन्स होता है वृद्धावस्था से संबंधित रोगों की जानकारी रखने वाले, तो ये भी होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे दिख रहा है, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, तो किसी एरिया के बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्च, पोर्च मीन्स होता है द्वार मंडप, द्वार पे जो सजावट होती है या जो दरवाजे का मंडप होता है उसी को बोलते हैं पोर्च, तो ये होगा नहीं। पेरीफेरी, पेरीफेरी में मीन्स होते हैं बाउंड्री होता है, परिधि होता है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बालकनी आप लोग जानते हैं, बालकनी माने सज्जा होता है, ये भी होगा नहीं। वेरांदा, वेरांदा माने आप लोग जानते हैं, वेरांदा माने वेरांदा होता है या तो उसारा होता है, तो ये होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। दिया हुआ है अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, एक ऐसा युद्ध जो रिलीजन से संबंधित हो, धर्म से संबंधित है, अर्थात धर्म युद्ध जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म युद्ध। तो कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मीन्स होता है लेखन होता है, अच्छा लिखने वाला, सुलेख जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कैलीग्राफी, तो ये होगा नहीं। आपका बी नंबर दिया हुआ है कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड मीन्स होता है वर्जित माल या तस्कर जिसको बोलते हैं, तस्कर। ठीक है, जैसे गोरख धंधा, यू कैन से तस्कर, मतलब जहाँ पे अलाउंस नहीं होता है, अवैध तरीके से माल को ढुलाई कराना, उसको बोलते हैं तस्कर, तो उसको बोलते हैं कंट्राबैंड। क्या बोलते हैं? कंट्राबैंड, तो ये होगा नहीं। सी नंबर दिया हुआ है कैवेलरी, कैवेलरी माने होता है अश्वसेना, जो घुड़सवारी होता है, घोड़ों वाली जो सैनिक सेना होता है उसको बोलते हैं कैवेलरी। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्रूसेड, क्रूसेड मीन्स होता है धर्म युद्ध करना, धर्म से संबंधित वाद विवाद करना, युद्ध करना, उसको बोलते हैं क्रूसेड। क्या बोलते हैं? क्रूसेड। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, नोबिलिटी माने होता है कुलीन व्यक्ति, तो द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी मतलब नोबिलिटी द्वारा जो सरकार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही, तो ये होगा नहीं। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मीन्स होता है तानाशाह, ये होगा नहीं। ओलिगार्ची, ओलिगार्ची मीन्स होता है अल्पतंत्र, ठीक है, अल्पतंत्र बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है अभिजात वर्ग या कुलीन व्यक्ति वाले जो वर्ग हैं उनके द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है टू स्टोर एंड स्टॉक। टू स्टोर माने इकट्ठा करना, एंड स्टॉक माने भंडारण करना। ठीक है, अर्थात इकट्ठा करके भंडारण करना, उसको क्या बोलते हैं? हेल। हेल माने होता है वैसे तो स्वागत करना होता है हेल मीन्स, लेकिन हेल मीन्स होता है ओले, तो ये होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हाइड, हाइड माने होता है छिपाना, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। होर्ड, होर्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और एक होर्ड, होर्ड मीन्स होता है झुंड, क्या होता है? झुंड, तो ये भी आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा होर्ड, क्या हो जाएगा? होर्ड। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड टू दियर सराउंडिंग्स।
स्टडी ऑफ रिलेशन अर्थात संबंध का अध्ययन करना, ऑफ ऑर्गेनिजम्स माने जंतुओं के संबंध का अध्ययन करना जो एक दूसरे के आसपास रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान, ये होगा नहीं। साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान होगा नहीं, मनोविज्ञान होगा नहीं। और दिया हुआ है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स होता है शरीर क्रिया विज्ञान, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका इकोलॉजी हो जाएगा, इकोलॉजी मीन्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।